श्री हरिवंश महाराज। महाराज जी, आपका सत्संग सुनकर नाम जप व अच्छे आचरण अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो हम राधा नाम या जो भी जप करते हैं श्री जी कृपा से, तो उस राधा नाम की बैंक का खाता किसके पास है और इसका आचार्य के पास। जो आचार्य होते, जैसे हमारे आचार्य हैं हरिवंश महाप्रभु, जैसे किसी के आचार्य चैतन्य महाप्रभु, किसी के आचार्य हैं स्वामी हरिदास जी, किसी के वल्लभाचार्य, किसी के शंकराचार्य, किसी के निम्बारकाचार्य। तो ये जो आचार्य है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम संभालते हैं। आचार्य के अधीन इष्ट होते हैं। तो जो हम आचार्य प्रदत्त संतों से, जैसे हमारे पास जो नाम है, जो मंत्र है, वो हमारे गुरु का दिया हुआ है, गुरु के पास जो उनके गुरु का दिया हुआ है। जब ऐसे हम क्रम से पहुंचते हैं तो आचार्य का दिया हुआ सब कुछ होता है। तो हम जो नाम जप रहे हैं वो आचार्य का दिया हुआ है। वो आचार्य के पास, आचार्य ही उसे पास करते हैं कि ये निकुंज में जाएगा या ये वैकुंठ में जाएगा, ये कहाँ जाएगा या पुनः जन्म लेगा, ये आचार्य ही निर्णय करते हैं। आचार्य भगवान है, आचार्य ही सब कुछ है, उन्हीं की कृपा से होता है। उदय राम जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनोयोग से हर क्रिया एवं प्रत्येक कर्म को कैसे करें महाराज जी? जब तक मन निर्मल नहीं होता तब तक वो योग को प्राप्त नहीं होता, वो चंचल बना रहता है। योग कहते हैं जुड़ जाना। जब वो भगवान से जुड़ जाता है तो वो निष्पाप और अचंचल होता है। फिर उधर जिधर लगाओ मनोयोग से। अभी तो मन चंचल है, अपवित्र है। अपवित्र मन चंचल होता है और पवित्र मन एकाग्र होता है। तो जब हम खूब नाम जप करेंगे, वाणी जी का गायन करेंगे, कोई पाप आचरण नहीं करेंगे, तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। और पवित्र मन ही एकाग्र, जहां लगाना चाहोगे वहां तन्मयता पूर्वक लग जाएगा। अभी हम भगवान में भी लगाना चाहते हैं तो संसार में जाता है, और संसार में भी देखो तो भूत भविष्य का चिंतन करता रहता है, एकाग्र नहीं रहता। तो हमें खूब नाम जप करना चाहिए, पवित्र आहार करना चाहिए, पवित्र संग करना चाहिए, जिससे हमारा मन पवित्र हो जाए। आयुषी गोस्वामी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक सत्संग में सुना था, माला जपू ना कर जपू, मुख से। देखो, अगर ककाहरा पढ़ना है तो हम पहले अपनी क्लास को समझें। हम पीएचडी की बात ककाहरा पढ़ करके बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब आप पढ़ नहीं पा रहे अध्यात्म का ककाहरा और बात पीएचडी की कर रहे हो। अभी तुम्हारी स्थिति क्या है, किसका प्रश्न है? तो स्थिति क्या है? अभी स्थिति तो अध्यात्म में का नहीं है, और हम बात पीएचडी की करें तो बात ठीक नहीं है। ये सिद्धों की बात है। अब वो तदाकार हो गए हैं, उनको माला जपने से, मुख में जपने से क्या है? उनका तो रोम रोम भगवदाकार हो गया। उनकी बात हम लोग नहीं। हम लोग अभी ककाहरा शुरू करें परमार्थ का। पहले भोजन सही करें, आचरण सही करें, संयम नियम से रहें, खूब नाम जप करें, और जीव भाव नष्ट हो जाए, देहाभिमान नष्ट हो जाए, तब जाके वो बात आती है। अभी तो हम बहुत कच्चे हैं। वो सिद्ध पुरुष हैं जिनकी ऐसी स्थिति हो गई है। बंटी जी, मुंबई से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुक्ति या मोक्ष क्या है और उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा समझो जैसे भगवान रूपी समुद्र में तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो तरंग नाम जीव। जब तरंगे शांत हो गई तो समुद्र हो गई, उसे ही मोक्ष कहते हैं। तरंग समाप्त हो जाना मोक्ष कहते हैं। तो जब तक हमारी कामनाएं हैं, देहाभिमान है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग है, बाहर माया मोह ममता है, तब तक हम बंधे हुए हैं। और जब हम गुरु की शरण में जाकर के और साधना करते हैं और शरीर का राग नष्ट होता है, तो जीवै शिवा शिवः जीवः। वो जीव ही शिव है, शिव ही जीव है, उसके सिवा कोई है नहीं। एक परमात्मा के सिवा कोई है नहीं। तो भी जीव कहाँ से आ गया? वही परमात्मा ही अपने अंश से जीव रूप बना। जब अज्ञान नष्ट हुआ
अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तो मोक्ष को प्राप्त हो गया। और मोक्ष प्राप्त होने का मतलब आवागमन से मुक्त हो जाना, समस्त दुखों से मुक्त हो जाना, अखंडानंद परमानंद को प्राप्त हो जाना। महासुख है मोक्ष, कोई साधारण बात नहीं, परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाना। अब इसके लिए साधना है, गुरु चरणों का आश्रय लेकर ज्ञान मार्ग की साधना करे तो मोक्ष को प्राप्त होता है, भक्ति मार्ग की साधना करे तो प्रेम को प्राप्त होता है। अजय जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब सब में श्री जी प्रभु विराजमान है, यही सत्य है, तो अनन्य होने से क्या तात्पर्य है? ऐसा अनुभव तो करो, पहले ऐसा अनुभव तो करो। अभी तो स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे? उनमें भी मेरी श्री जी प्रभु, हर चीज में मेरी श्री जी है। देखो, एक होता है सुन के मानना और एक होता है जानना। अभी जाने नहीं होने प्रश्न ही नहीं उठता। जब सब में श्री जी हैं तो आप श्री जी के अनन्य हो, तो प्रश्न कैसे उठता? आपके प्रश्न उठा, इसका मतलब संशय। संशय का मतलब अभी तुम सिद्ध पुरुष नहीं हो गए कि सब में दृष्टि डाली तो केवल भगवान दिखाई दे रहे। अभी पुरुष दिखाई दे रहा, स्त्री दिखाई दे रही, जड़ दिखाई दे रहा, चैतन्य दिखाई दे रहा। तो हम पहले एक किसी भगवान के अनन्य हो जाए, श्री जी के, राम जी के, श्याम जी के, जो नाम हो एक के अनन्य, और उसी को सब जगह विस्तार पूर्वक देखे। वही सब में विराजमान है, वही सब में विराजमान है। अब हम बहुत से भगवान के अवतार हैं, बहुत से रूप हैं, हम सबकी आराधना नहीं कर सकते क्योंकि अनंत हैं भगवान। हम भगवान के किसी एक नाम रूप को पकड़ लेते हैं और उसी से पार हो जाते हैं। तो पहले खूब भजन करो, डट के भजन करो। जब तुम्हारे अंदर भगवान का दर्शन होगा, तुम्हारे नेत्रों में भगवान छा जाएंगे, तो जिधर देखोगे उधर भगवान नजर आएंगे। पी मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाए, अपने प्यारे नेत्रों में आके बस गए। तो जैसे गोपीजन कहते, जित देखूं तित श्याममयी है, मैं जिधर देखती हूँ उधर श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, उनको सब राम दिखाई दे रहे हैं। अभी हमें स्त्री दिखाई दे रही, पुरुष दिखाई दे रहा, अच्छा दिखाई दे रहा, बुरा दिखाई दे रहा, जड़ दिखाई दे रहा, चैतन्य दिखाई दे रहा। अभी साधना करो। अगर भूल से पीतल को सोना मान लोगे तो जौहरी के सामने जाओगे तो सोने के दाम नहीं मिलेंगे। सही ढंग से चलो तो स्थिति आ जाएगी।